हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा पेडियाट्रिक नर्सिंग है या हमारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसकी यूनिट 7th। उसमें फर्स्ट पार्ट आता है हमारा डिस्क्राइब द वेरियस चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो कि हमारी गवर्नमेंटल या फिर जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं उसके द्वारा जो भी हमारी चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है उसमें हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे हम बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इस सर्विसेज के अंदर क्या आता है, इसमें हमारे कंटिन्यू सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, हमारी डिज़ाइन की गई हैं किसके रिगार्डिंग, जो हमारी चाइल्ड है वो सेफ़ रहे और जो उसकी फैमिली है अगर वो चाइल्ड की जो नेसेसरी नीड्स है उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारी सर्विसेज बनाई गई हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। जो हमारी ICDS है वो है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम हमारी फील्ड में, कौन सी, हमारी चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में आज के टाइम पे। ICDS स्टार्ट हुई थी हमारी 1975 में अंडर जो हमारी मिनिस्ट्री हमारी सोशल एंड वुमेंस वेलफेयर की, उसके अंडर ये जो हमारी स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी। तो उसके बेनिफिशियली जो प्रोग्राम्स है वो कौन कौन से हैं, इसमें जो चिल्ड्रन है जो 6 ईयर्स तक आते हैं उसमें ये बेनिफिशियल है, उसमें ये प्रोग्राम जो हमारा ICDS है वो हेल्पफुल है। एडोलसेंट गर्ल जो हमारी टीनेज गर्ल है, हमारी गर्ल्स है 11 to 18 ईयर्स जिनकी एज है, प्रेग्नेंट वुमेंस हो गए हमारी, या फिर जो हमारी नर्सिंग मदर्स है और जो हमारी वुमेंस हो गए हमारी 15 to 45 ईयर्स की एज की, तो उसके लिए जो ये प्रोग्राम है, जो ये स्कीम है वो बेनिफिशियल है। जो हमारा ICDS स्कीम है ये वर्किंग करती है हमारे जो विलेज लेवल है, जो हमारे रूरल एरियाज़ है उनके ऊपर, एंड आल्सो इन अर्बन एंड ट्राइबल एरियाज़, जो हमारे अर्बन एरियाज़ है और जो हमारे ट्राइबल एरिया या जो हमारे आपने सुना होगा सिटीज़ के, जो आप शहर में रहते हैं जो भी पर्सन है उसके बाहर आपने देखा होगा जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो उसके लिए भी स्कीम बहुत ही यूज़फुल है, वर्किंग करती है उसके लिए। इसमें जो हमारे 1975 में जब ये हमारी स्कीम स्टार्ट हुई थी तो ICDS जो प्रोजेक्ट है वो ओनली जो है हमारे 33 थे और एट प्रेजेंट हमारे 5422 ब्लॉक्स प्रेजेंट है हमारे पूरी कंट्री के अंदर। जो हमारा किशोरी शक्ति योजना है वो किसके लिए, हमारी एडोलसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम्स हैं जो कि हमारी सैंक्शन की गई हुई थी, कब, 2000 के अंदर हमारी सैंक्शन हुई थी ICDS। इसमें क्या हमारा जो ICDS ब्लॉक्स हैं उसमें स्पेशली इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, द एक्शन ऑफ इन्वेंटिंग, जो इन्वेंटिंग का मतलब क्या होता है वहाँ पे ओपन किए गए थे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ 3.51 लाख, जो हमारे 3.51 लाख पीपल है जो हमारी इन एज ग्रुप्स में आते हैं उनके लिए। इसमें क्या था, हमारे NGOs भी आते हैं जो कि हमारे आल्सो इन्वेंटेड, जो कि हमारे इन्वेंट किए गए थे, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे क्या क्या आते हैं हमारे इसमें, जो हमारी आंगनवाड़ीज़ आती है हमारे, जो आपने सुना होगा अगर आप विलेज से तो आपने सुना होगा आंगनवाड़ीज़ होगी, बालवाड़ी होगी, तो क्या थे हमारे NGOs के अंदर आते हैं। इसमें सेंटर आते हैं हमारे 67, इसके अंदर हमारे सेंटर्स आते हैं ICDS प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS। ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की। फर्स्ट है टू इम्प्रूव द, जो हमारी इम्प्रूव करती है हमारी न्यूट्रिशनल एंड जो हमारी हेल्थ स्टेटस है उसे, न्यूट्रिशनल मतलब जो आपकी कैल्शियम विटामिन प्रोटीन जिस चीज़ की भी आपको नीड है उसको इम्प्रूव करते वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, और जो आपका हेल्थ स्टेटस है उसे बैलेंस करते हैं, उसे मेंटेन करती है। चिल्ड्रन की जो कि एज ग्रुप में आते हैं मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 6 ईयर्स तक। ये क्या काम करती है, फाउंडेशंस है वो लो करती है कि जो हमारे प्रॉपर है, जो हमारे चाइल्ड है उसको प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके, फिजिकल सपोर्ट मिल सके और सोशल डेवलपमेंट हो सके चाइल्ड का। इसमें क्या आता है हमारा टू रिड्यूस मोरलिटी। इसमें क्या होता है, हमारी मोरलिटी को रिड्यूस करते हैं। मोरलिटी क्या होता है, हमारी
जो कि हमारा प्रिंसिपल कंसर्न होता है कि इसके बिटवीन जो हमारे डिस्टिंक्शन होते हैं बिटवीन राइट और रॉन्ग, इसमें क्या सिखाया जाता है हमें, जो चिल्ड्रन को क्या सिखाया जाता है कि जो राइट और रॉन्ग के बीच का जो डिफरेंस है वो बताया जाता है। इसमें जो गुड एंड बैड बिहेवियर वो भी उसमें बताया जाता है, वो भी चाइल्ड को सिखाया जाता है, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 6 ईयर्स तक। उसके बाद आती है हमारी मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी में क्या होता है हमारा, ये हमारी कंडीशन होती है जो कि सफरिंग करती है हमारे डिजीज़ से, और जो हमारी माइल्ड कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, उससे ये कोप अप करने के लिए हमारी यूज़फुल होती है। देन उसके बाद आते हैं हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जो जिस बच्चे को, जिस भी चाइल्ड को न्यूट्रिशन नहीं मिला या फिर वो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो उसे क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है प्रॉपर तरीके से। एंड स्कूल ड्रॉप आउट। स्कूल ड्रॉप आउट का यहाँ पे मतलब क्या होता है हमारा, जो कि जैसे आपने कि सुना होगा कि उसने ड्रॉप कर लिया, 1 साल का ड्रॉप कर लिया, तो उसमें क्या होता है, समवन हु डज नॉट फिनिश अ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। किसी ने वो प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया, वो प्रोग्राम फिनिश नहीं किया। इसका हम बेस्ट एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, अगर आपने हाई स्कूल को छोड़ दिया है ग्रेजुएशन से पहले ही, तो वो बोलते हैं कि आपने ड्रॉप कर लिया या आपने ड्रॉप आउट कर लिया स्कूल से। और उसके बाद आती है हमारी टू अचीव एन इफ़ेक्टिव कंडीशन। जो हमारी इफ़ेक्टिव कंडीशन है हमारी पॉलिसीज़ की या फिर जो हमारी है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्या आते हैं, हमारा जो हमारी प्रोसेस होती है हमारी पुटिंग की इन ए डिसीजन, जो हमारा डिसीजन पुटिंग होता है उसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। जो हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग। वर्किंग फॉर द प्रोमोशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, किसके लिए वो काम करे, जो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है उसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। द एनहेंस, जो इनहेंस क्या होता है, हमारी इंक्रीज़, जो हमारी इंक्रीज़ करती है कैपेबिलिटी, जो हमारी लैक्टिनेटिंग मदर है या हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनके अंदर। एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल नीड, और जो उसे न्यूट्रिशन नीड है वो उसको प्रोवाइड की जाती है ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। उसको प्रॉपर तरीके से चाइल्ड एजुकेशन दी जाती है कि कैसे आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। इसमें आता है हमारा फॉर चिल्ड्रन लेस दैन 3 ईयर्स। जो हमारे चिल्ड्रंस है वो लेस दैन 3 ईयर्स है, उन्हें कैसे कैसे दी जाती है हमारी हेल्थ एजुकेशन। उसमें क्या क्या आता है हमारा ICDS के अंडर क्या आता है हमारा, जो हमारे 3 ईयर्स चिल्ड्रंस को जो दी जाती है लेस दैन, उसमें क्या आता है हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जो हमारे सब्सटेंस है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐड होते हैं हमारे पर्सनस की डाइट में, जो कि श्योर होने चाहिए कि उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन होना ही होना चाहिए। तो इसमें क्या आती है हमारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सेकेंड थिंग है हमारी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है हमारा, जो हमारा एक्शन होता है मेकिंग ए पर्सन और एनिमल इम्यून टू इन्फेक्शन। जो हमारी कैपेबिलिटी होती है फाइट करने की इन्फेक्शन से, उसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकता है। तो इसके लिए इम्यूनाइजेशन प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना उसकी बॉडी में, पर्सन की बॉडी में होना बहुत ही नेसेसरी ज़रूरी है। हेल्थ चेकअप प्रॉपर तरीके से जो चिल्ड्रंस है उनका हेल्थ चेकअप होता है। रेफरल सर्विसेज भी दी गई है। रेफरल सर्विसेज में क्या होता है, अगर कोई कोई कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो उसे क्या करते हैं, हम रेफ़र कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारे जो चिल्ड्रन है एज ग्रुप के कौन सी, जो 3 to 6, 0 to 3 तो हम कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 3 to 6 ईयर्स। इसमें क्या आता है, वही हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे, जिसके भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, जो भी डाइट में या जो न्यूट्रिशन है उसकी कम वैल्यू है तो उसको प्रोवाइड कराती है। इम्यूनाइजेशन देंगे हम प्रॉपर तरीके से, वही है हमारा हेल्थ चेकअप कराएंगे, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की गई है हमारी। उसके बाद है हमारा नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। इसमें हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते, जो कि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है हमारा, जैसे हम स्कूल्स में देते हैं एजुकेशन के थ्रू, ये हमारे होता है नॉन फॉर्मल, जो कि हमारे पेरेंट्स से मिलती है या फिर जो हमारा फैमिली मेम्बर्स है उससे मिलती है। उसके बाद आता है हमारा 4, जो हमारी एडोलसेंट गर्ल है एज 11 to 18। उसमें क्या आता है हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड कराते हैं उसे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग दे जो उसकी एडोलसेंट एज है, रिगार्डिंग उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें क्या बताएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे, जिसके हार्मोन्स डेवलप होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ताकि जो गर्ल्स है वो अनईजी फील ना करे, वो मतलब शौक ना हो कि ये आपको क्या हो गया। सो उसके रिगार्डिंग वो हेल्थ एजुकेशन देते हैं।
फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कैसे होता है, हम हेल्थ चेकअप करते हैं प्रॉपर तरीके से, हम उन्हें बोलते हैं कि आपको हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाना है। इम्यूनाइजेशन देते हैं हम उसके अगेंस्ट, टेटनस के अगेंस्ट हम उसे इंजेक्शन देते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हम उसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, हम प्रॉपर तरीके से उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं और हेल्थ एजुकेशन देते हैं। उसके बाद आती है हमारी जो नर्सिंग मदर्स है उसके में कैसे देते हैं। नर्सिंग मदर में कैसे होंगे, हम प्रॉपर तरीके से हेल्थ चेकअप के लिए बोलेंगे उन्हें। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, वही न्यूट्रिशन हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर डाइट हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, हम प्रॉपर तरीके से उन्हें न्यूट्रिशन देंगे और प्रॉपर तरीके से उन्हें हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। अदर वुमेन ऑफ 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप, जो हमारी 15 to 45 ईयर्स की जो एज के जो ग्रुप के वुमेन हैं उन्हें कैसे देंगे। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन, उन्हें क्या आप प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और उन्हें प्रॉपर तरीके से हेल्थ एजुकेशन देंगे। उसके बाद आती है हमारी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कैसे करवाते हैं हम, जो सर्विसेज है वो डिलीवर्ड की जाती है हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके थ्रू, AWW जिसे हम बोलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, एट ICDS सेंटर्स फॉर अबाउट 1000 पॉपुलेशन, जो हमारी 1000 पॉपुलेशन है उसके अंदर जो असिस्ट की जाती है हमारी जो हमारी लोकल वुमेन है उस एरिया की, उसके अंडर की जाती है, जो कि यूजुअली कैसी होती है, हमारी अनएजुकेटेड भी हो सकती है वो और अनस्किल्ड पर्सन भी हो सकती है वो। जो हमारी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है वो उनके पास क्या होते हैं 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंटल में, न्यूट्रिशन में, इम्यूनाइजेशन में, पर्सनल हाइजीन हम उन्हें मेंटेन करना सिखाते हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रोवाइड कराते हैं हम उन्हें, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं हम उन्हें, ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं और हमें केयर बताते हैं कि आपको कैसे ये हैंडल करना है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डे टू डे इलनेस, हो जो हमारी ट्रीटमेंट है कॉमन ट्रीटमेंट हमारे डे टू डे इलनेस का वो हम बताते हैं, आइडेंटिफिकेशन करना बताते हैं, एंड मैनेजमेंट ऑफ जो हमारी जितने भी रिस्क है चिल्ड्रंस की एज के रिगार्डिंग हम उन्हें वो बताते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन हम उन्हें प्रोवाइड बताते हैं कि आपको बच्चों को कैसे प्री स्कूल एजुकेशन देनी है, फंक्शनल लिटरेसी एंड जो हमारी रिकॉर्ड कीपिंग है वो मेंटेन करके रखती है। जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है आंगनवाड़ी वर्कर्स की वो सुपरवाइज की जाती है, हमारी जो हमारा सुपरवाइज़र है या फिर जिसे हम बोलते हैं मुख्य सचिवा, वो इज़ ग्रेजुएट, वो क्या होता है हमारा ग्रेजुएट होता है हमारा, एंड हैव स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 2 मंथ्स, वो क्या करता है उसके पास स्पेशल ट्रेनिंग होता है 2 मंथ्स की। जो हमारा सुपरवाइज़र होता है उसके पास कितनी होती है हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है 2 मंथ्स की, और जो हमारी AWW आंगनवाड़ी वर्कर्स उसके पास ट्रेनिंग होता है हमारी 4 मंथ्स की। दो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO इज़ द चेंज इन द CDS प्रोजेक्ट, वो क्या करता है उसमें चेंज लाता है, जो CDS प्रोजेक्ट क्या है उसके अंदर चेंज लाता है। सुपरवाइजेज द एक्टिविटीज़, वो क्या करता है सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज़ को ऑफ 4 मुख्य सचिवा और सुपरवाइज़र, जो कि जो हमारा AW आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो किसके अंडर काम करता है, हमारा जो सुपरवाइज़र है उसके अंडर वो काम करता है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ऑफ एन ICDS, जो हमारा ICDS प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो यूनिट आती है इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमारा कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट में, और जो हमारी ब्लॉक हो जाती है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, जो रुकावटें आ जाती हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, और जो हमारा ट्राइबल का डेवलपमेंट है उसके अंदर, ब्लॉक इन ट्राइबल एरिया, जो कि ट्राइबल एरियाज़ में ब्लॉक हो जाती है, ग्रुप ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरियाज़, जो हमारे ग्रुप से स्लम्स के जो हमारी झुग्गी झोपड़ी है अर्बन एरियाज़ के वहाँ पे। उसके बाद जो हमारी ICDS स्कीम है वो इम्पोर्टेंट होती है हमारी किसके लिए, एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर, जो हमारे चिल्ड्रन का वेलफेयर है उसके रिगार्डिंग, टू इम्प्रूव द हेल्थ, किसके लिए, जो हमारी हेल्थ है उसे इम्प्रूव करवाती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, हमारी जो हमारा एजुकेशनल का जो स्टेटस है वो उसे इम्प्रूव करती है, और जो हमारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस होते हैं एंड जो हमारी मदर्स होती हैं, अंडर प्रिविलेज कौन से, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन या फूड जो हमारा है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। इट इज़ मच मोर देन ए हेल्थ प्रोग्राम, ये कैसे जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम उससे ज़्यादा है। द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या है ऑन द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन, जो हमारे चिल्ड्रन लिव कर रहे हैं
कहाँ पे एविडेंट इन जो हमारे सर्वाइव करे हैं इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सेवरल, जो हमारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हमारे इंक्रीज बर्थ वेट। इसमें क्या होता है, इंक्रीज जो होता है बर्थ वेट। अगर आप जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन देंगे तो क्या होगा, जो बेबी है वो हेल्दी होगा। तो इंक्रीज बर्थ वेट। उसके बाद आता है हमारा जो रिड्यूस करते हैं हम इंसिडेंस को माल न्यूट्रिशन, जो हमारे माल न्यूट्रिशन है जिनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जो उसके इंसिडेंस है वो कम करती है। इंक्रीज करते हैं इम्यूनाइजेशन को, कवरेज एंड ए रिडक्शन इन इन्फेंट्स, और क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इन्फेंट्स के अंदर, एंड जो हमारी चाइल्ड की जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है उसको बढ़ाती है। इन एरियाज़ कवर्ड बाय द ICDS, ये सभी क्या आते हैं हमारे, कवर होते हैं हमारे ICDS के थ्रू, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के थ्रू। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो उसके बाद आता है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम्स। मिड डे मील प्रोग्राम्स क्या होते हैं? मिड डे मील प्रोग्राम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम फीडिंग प्रोग्राम। जो हमारा मिड डे मील है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। बाय प्रोवाइडिंग हॉट कुकड, इसमें क्या होता है, जो हॉट कुकड मील है वो चिल्ड्रन को दिया जाता है, वो प्राइमरी एंड जो अपर प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रंस है उन्हें, स्टूडेंट्स हैं उन्हें, गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें ये दिया जाता है, नॉट इन प्राइवेट स्कूल्स। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम का वो क्या है हमारा, इन द स्टेट इज़ टू बूस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड जो हमारा अपर प्राइमरी एजुकेशन है उसे, उसका मतलब बढ़ाना, किसकी, जो हमारा प्राइमरी और जो हमारा अपर प्राइमरी एजुकेशन है उसे बढ़ाना। यूनिवर्सलाइजेशन क्या है हमारे यहाँ पे, जो हमारी एनकरेज करता है क्लाइंट को या चिल्ड्रन को। उसके बाद आता है हमारे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है हमारे मिड डे मील प्रोग्राम के, जो हमारा मिड डे मील जो हमारा प्रोग्राम है वो स्कूल मील प्रोवाइडिंग प्रोग्राम है, जो कि हमारे गवर्नमेंट किया गया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके एम्स क्या है हमारे, इम्प्रूव करते हैं हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमारे स्कूल्स के अंदर। जो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो जाते हैं स्कूल्स में, जाते हैं हमारे पूरी ऑल ओवर कंट्री के अंदर, एंड इम्प्रूव करते हैं हमारे लिटरेसी लेवल ऑफ कंट्री। लिटरेसी लेवल क्या है हमारा, जो स्कूल में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उन्हें वो उसके लेवल को इंक्रीज़ करती है। तमिलनाडु में कितना है हमारा, जो हमारा तमिलनाडु में है 1953 में जो हमारा पायनर है, सबसे पहले हमारे कहाँ पे शुरू हुआ था ये मिड डे मील प्रोग्राम, तमिलनाडु में। इज़ इंट्रोड्यूसिंग मिड डे मील प्रोग्राम इन इंडिया, उसने क्या स्टार्ट किया था, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल, किसके लिए, जो स्कूल में चिल्ड्रन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, बढ़े वहाँ पे। उसके बाद क्या हमारा, जो हमारा के कर्मराजा है, के कर्मराजा यहाँ पे क्या है हमारा, के कर्मराज वहाँ का चीफ मिनिस्टर था। 1953 में तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर था के कर्मराजा, उसने क्या किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मिड डे मील प्रोग्राम, कहाँ पे, चेन्नई के अंदर, और वो फिर एक्सटेंड हो गया था ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट, जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी तमिलनाडु की वहाँ पे। सो यहाँ पर डेट याद कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1953 के अंदर। कब कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट चेन्नई के अंदर स्टार्ट हुआ था, और उसके वहाँ पे उस टाइम पे उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे हमारे, के कर्मराजा। उसके बाद आता है हमारा जो है बेनिफिट्स क्या है हमारी, जो अवॉइड करते हैं हमारी क्लासरूम हंगर को, जो चाइल्ड अनप्रिविलेज्ड है वहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन जिन्हें नहीं मिलता तो वो वहाँ पे उसे प्रोवाइड किया जाता है। इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट, वहाँ पे जो स्कूल में जो चिल्ड्रंस हैं वो नहीं जाते थे, अगर फूड मिलेगा तो वो भी एनकरेज होंगे कि हम भी वहाँ पे जाएँ, तो उनका वो इनरोलमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगा, पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, जो उनकी स्कूल में अटेंडेंस थी वो इंक्रीज़ होंगी, अगर स्कूल में अगर प्रॉपर तरीके से फूड मिलेगा तो वो रेगुलर स्कूल्स में आएंगे, रेगुलर अगर वो स्कूल्स में आएंगे तो उनकी अटेंडेंस क्या होगी हमारी, इंक्रीज़ होगी। इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग कास्ट, जो है हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी वहाँ पे कम होगा। एड्रेस माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा। एम्पावर वुमेन थ्रू एम्प्लॉयमेंट, जो एम्पावर है वुमेन की उसे जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद है हमारा जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है हमारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट का टू प्राइमरी एजुकेशन, हमारी प्राइमरी एजुकेशन में, जिसे हम बोलते हैं NP,
NSPE ये कब स्टार्ट हुआ था? हमारा 15 अगस्त 1955 को स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर कितने ब्लॉक्स थे? हमारे 2400 इसके अंदर ब्लॉक्स थे इन द कंट्री के अंदर। फॉर एनहेंसमेंट क्या होता है? हमारे इंक्रीज़ करता है हमारी क्वालिटी को ऑफ एनरोलमेंट के अंदर। रिटेंशन करता है हमारा रिटेंशन क्या होता है? हमारा कंटिन्यूस प्रोग्रेशन होती है। और क्या करता है? इम्प्रूव करता है हमारी अटेंडेंस को। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और साथ साथ क्या होता है? हमारी जो क्वालिटी है एजुकेशन वो भी इसके अंदर इम्प्रूव होती है। ऑफ न्यूट्रिशन लेवल पे अमंग चिल्ड्रन के जो चिल्ड्रंस है उसमें। एडवांटेजेस क्या है हमारे मिड डे मील प्रोग्राम के? सेटिस्फाई जो हंगर है, जो भूख है काफ़ी सारे चिल्ड्रंस की जो भूखे रहते हैं, अगर वो स्कूल में जाएंगे तो उन्हें मिड डे मील प्रोग्राम की जो बेनिफिशियल है उन्हें फूड तो मिलेगा ही, तो उससे क्या होता है उनकी जो हंगर है उससे भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको खाना मिलेगा तो उनकी जो हंगर है वो कम हो जाएगी। सप्लाईज क्या होता है? सप्लाई किए जाते हैं हमारे न्यूट्रिशनल फूड किसके लिए? जो हमारे पुअर चिल्ड्रंस है उसके लिए, किसकी जो हेल्प करते हैं उसकी कनेक्ट देयर स्टडीज़ बेटर, ताकि जो उन्हें वो स्टडी बेटर मिल सके। स्टूडेंट्स कम टू गवर्नमेंट स्कूल, जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं डेली, एंड वॉन्ट बी आस्क्ड टू डू लेबर वर्क। और इससे क्या होता है? जो स्कूल्स में जो चिल्ड्रंस आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उससे क्या होता है? हमारी जो लेबर वर्कर्स है उसकी भी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं हमारे मिड डे मील प्रोग्राम के? इसमें काफ़ी सारा आपको पता है, हर चीज़ में करप्शन तो होता ही होता है। तो इसमें क्या होता है? करप्शन इन्वॉल्व होता है हमारे डिलीवरी सिस्टम के टाइम पे। ड्यू टू विच चिल्ड्रन आर गेटिंग लो क्वालिटी एंड इनसफिशिएंट फूड, इस जिससे क्या होता है? हमारा जो चिल्ड्रंस है उसको लो क्वालिटी में फूड मिलता है और इनसफिशिएंट मिलता है, प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता। लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग, किसकी इसमें क्या होता है? और क्या होता है? हमारा प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है वो नहीं की जाती। एंड सुपरविज़न इज़ ऑल्सो बी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दिस स्कीम, जो सुपरविज़न है इसमें प्रॉपर तरीके से सुपरविज़न भी नहीं होता। तो ये क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मिड डे मील प्रोग्राम की। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा बालवाड़ी एंड आंगनवाड़ी। बालवाड़ी एंड आंगनवाड़ी में क्या होता है हमारा? इस जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम बालवाड़ी क्या होता है हमारा? जब बालवाड़ी वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है हेल्थ केयर का, जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स है उसके, ये कब किसने लॉन्च किया था? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमारा लॉन्च किया था। किसके लिए? जो हो प्रॉपर फूड की सप्लाई हो एट बालवाड़ी, जो हमारे बालवाड़ी में चिल्ड्रंस आते हैं, 2 चिल्ड्रंस कौन कौन सी एज के ग्रुप के होते हैं बालवाड़ी में? हमारे चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स के, जो कि रूरल एरियाज़ में होते हैं, गाँव में होते हैं, जिसे बोलते हैं विलेजेस में। बालवाड़ी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था हमारा 1970 के अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कौन सा होता है हमारा? जिसमें प्रोवाइड की जाती है हमारे टेक्निकल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है हमारी वॉलंटरी की, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारा जनरल वेलफेयर का, फैमिलीज़ हो गई, वुमेन्स हो गया, चिल्ड्रन हो गए, तो उसकी वो क्या आता है? हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर आते हैं। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बालवाड़ी जो बालवाड़ी है वो इंडियन के जो प्री स्कूल रन है, जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस है वहाँ पे स्कीम दी जाती है फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो हमारे इकोनॉमिक जो इकोनॉमी जो लो फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ये बालवाड़ी सिस्टम प्रोवाइड किया है सोसाइटी के अंदर। आइदर बाय गवर्नमेंट और एनजीओज़, किसी के थ्रू भी, गवर्नमेंट हो सकता है वो और एनजीओज़ के थ्रू भी वो ग्रांट किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे फंक्शन क्या क्या है हमारे बालवाड़ी के? फर्स्ट फंक्शन हमारा पर्पस ऑफ बालवाड़ी इज़ टू प्रोवाइड ए चाइल्ड फैसिलिटी, जिसमें के अंदर क्या आता है? प्रॉपर जो चाइल्ड की फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है हमारी बालवाड़ी के अंदर। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ है एट स्कूल एंड एट होम, जो प्रॉपर तरीके से जो चाइल्ड है उसकी फिजिकली भी वो ग्रोथ कराती है उसके अंदर, और जो मेंटल है उसकी भी, जो मेंटली है जो हमारी माइंड की कैपेसिटी है वो भी उसके अंदर क्या है? इम्प्रूव कराते हैं हम बालवाड़ी के अंदर। थ्रू द बालवाड़ी हैव बीन सेटअप ऑल ओवर इंडिया, जो हमारी बालवाड़ी है वो सेटअप की गई है हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। किसके थ्रू? जो गवर्नमेंट है या फिर जो नॉन गवर्नमेंट है एजेंसीज हैं उनके थ्रू। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? द पर्पज़ ऑफ बालवाड़ी इज़ टू प्रोवाइड ए चाइल्ड फैसिलिटीज़, सबसे पहला पर्पज़ क्या है? चाइल्ड को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, किसके अंदर? स्कूल्स में भी और होम में भी। थाउजेंड ऑफ बालवाड़ी हैव बीन सेट अप ऑल ओवर इंडिया बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। इसमें भी वही बात है, जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं इंडिया में
उसके थ्रू ये हज़ारों बालवाड़ी है वो रन कर रही हैं। नेक्स्ट क्या आती है हमारी आंगनवाड़ी। बालवाड़ी हम कर चुके हैं। बालवाड़ी के बाद आती है हमारी आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी क्या होता है? ये हमारा रूरल जो है चाइल्ड केयर सेंटर होता है, जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये गवर्न करता है, हमारा रन करता है। 1975 में आंगनवाड़ी स्टार्ट की गई थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भी क्या हमारा ICDS का ही पार्ट है। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का ही पार्ट है। प्रोग्राम 2 कॉम्बैट चिल्ड्रन हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। इसके लिए जो हमारे चिल्ड्रंस की भूख है या फिर जो उसको लैक ऑफ न्यूट्रिशन उसे प्रॉपर अमाउंट में से प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा रोल क्या क्या है हमारे आंगनवाड़ीज़ के रोल क्या है? फर्स्ट है हमारे प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर इन विलेजेस। प्रोवाइड की जाती है हमारे बेसिक जो हमारी हेल्थ केयर है किसके अंदर? विलेजेस के अंदर। बेसिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ इंक्लूड कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग भी दी जाती है उसके अंदर। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो हम प्रिवेंशन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। एंड सप्लाई, जो हमारी सप्लाई है न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन एजुकेशन है, एंड जो हमारी सप्लीमेंटेशन है वो इसमें हम सभी इंक्लूड होते हैं। एज वेल एज प्री स्कूल एक्टिविटीज़, और जो हमारी प्री स्कूल एक्टिविटीज़ है वो भी इसके अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। बेनिफिशियल में क्या आता है हमारा बेनिफिट क्या क्या है इसके? ये क्या हमारा एज ग्रुप है, इसमें इंक्लूड होता है हमारा 0 to 6 एट द टाइम ऑफ बर्थ टू 6 ईयर्स तक। जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उन्हें भी इसमें काउंसलिंग दी जाती है, और जो हमारी लैक्टिनेटिंग मदर्स है जो कि आफ्टर डिलीवरी के टाइम पे जो लैक्टिनेटिंग मदर है उन्हें भी ये काउंसलिंग दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर क्या होते हैं हमारे? फर्स्टली है डे केयर सेंटर एक प्लेस है जो कि प्रोवाइड किया गया है केयर के लिए, और रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ इसमें दी जाती है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? इसमें क्या होता है हमारे बिल्डिंग्स जो है प्लेस की जाती है अंडर जो हमारा प्रीडोमिनेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है हमारे इंडोर रिक्रिएशन होती है, जिसमें क्या होता है हमारा स्विमिंग पूल होता है, अच्छा स्केयर कोर्ट होता है हमारा, और टेनिस सेंटर होता है हमारा। तो इसमें क्या आता है हमारा किसके लिए होता है? जो पेरेंट्स हैं वो पूरा डे वहाँ पे काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो वो अपने बच्चों को इतनी अटेंशन नहीं दे पाते, तो उसके लिए क्या गवर्न होते हैं हमारे डे केयर सेंटर्स, ताकि जो है वो अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। ए प्लेस प्रोवाइडिंग केयर, जो प्लेस प्रोवाइड करता है केयर को, एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स हो गया हमारा, एजुकेशन हो गया, हेल्थ स्टूडियो हो गया, और जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है फैसिलिटीज़ होती हैं फॉर दोज हु कैन नॉट बी फुल्ली इंडिपेंडेंट, जो कि फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। मीनिंग क्या है इसका? डे केयर सेंटर आल्सो कॉल्ड नर्सरी। डे केयर सेंटर को भी हम क्या बोलते हैं? नर्सरी बोल सकते हैं, नर्सरी स्कूल बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे जो कि प्रोवाइड करते हैं हमारे सुपरविज़न को, एंड जो हमारी केयर एंड इन्फेंट की वो प्रॉपर तरीके से उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और जो यंग चिल्ड्रंस हैं उन्हें भी ड्यूरिंग द डे टाइम के टाइम पे, पर्टिकुलरली सो दैट देयर पेरेंट्स आर कैन होल्ड जॉब, जो स्पेशली उनके लिए जो कि जिसके पेरेंट्स जो है दिन में जो जॉब करते हैं उनके लिए। एडवांटेजेस क्या क्या इसके? रेगुलर शेड्यूल होगा, चिल्ड्रंस का रूटीन होगा, उसके अंदर क्या होगी? चिल्ड्रन की जो एकेडमिक एडवांसमेंट है वो होगी, जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इंक्रीज कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, टाइम फॉर फन के लिए भी होगा, और सोशलाइजेशन के लिए भी उसके पास टाइम होगा, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा होगा, बेटर होगा। उसके बाद आते हैं हमारी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से? हमारे डे केयर सेंटर की इलनेस होगी। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जो बच्चे हैं वो अपने जर्म्स को शेयर करते हैं, तो क्या होगा अगर जर्म शेयर करेंगे तो जो एक को डिजीज़ है वो जो हो सकता है वो दूसरे को भी ट्रांसमिट हो जाए थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, थ्रू टचिंग के थ्रू भी हो सकती है। उसके बाद क्या हमारा लर्न बिहेवियर में क्या होता है हमारा? एक बच्चा जो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो वो अदर जो पीपल है, जो अदर जो चाइल्ड है वो वहाँ पे उसे देख रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे? उसे सीखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कैसी भी हो। उसके बाद होता है लिस्ट अडल्ट इंटरेक्शन। जो अडल्ट है उसके जो है वो इंटरेक्शन है वो कम होता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कम बन पाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद आता है हमारा 5th नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट NPSP।
नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट जो है वर्क करता है हमारा किसके, जो असिस्ट करता है और प्लानिंग करता है हमारी किसी भी जो हमारा पोलीमराइटिस जो डिजीज़ है, हमारा जो पोलीमराइटिस जो वायरस है, पोलियो वायरस है, उसके रिगार्डिंग और इम्प्लीमेंट करता है और अप्लाई करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पोलियो इम्यूनाइजेशन है, जो पोलियो की इम्यूनाइजेशन है, पोलियो का जो वैक्सीन है, हम उसे वो प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, पेशेंट को या जो चाइल्ड है उसे। एक्टिविटीज़ एम टू एलिमिनेटिंग पोलियो फ्रॉम इंडिया, इसमें का एम क्या है, जो एलिमिनेट करना है पोलियो को इंडिया से। एंड इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सर्विलेंस ऑफ AFP, AFP क्या होता है हमारा, एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइज। इसका एम क्या है हमारा, मेंटेन करना है जो पैरालाइज होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइज। इसमें क्या होता है, जो हमारा लूज़ हो जाता है, फ्लेसिड का मतलब क्या होता है, हमारे लूज़ हो जाते हैं हमारे लिम्स और फ्लॉपी हो जाते हैं, मतलब पैरालाइज हो सकता है वो पीपल। एंड पोलियो वायरस अंटिल क्लास, जो हमारा सर्टिफिकेशन है, हमारा सर्टिफिकेशन है, हमारा पोलियो की जो एजुकेशन है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसमें क्या होता है हमारा जो WHO है साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के अंदर। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ NPSP, टाइप्स कौन कौन से हमारे NPSP के। फर्स्ट जो NPSP है वो 1995 में लॉन्च हुई थी, जिसे हम बोलते हैं पोलियो SIAS, ये हमारी लॉन्च हुई थी फर्स्ट। सेकंड हमारी लॉन्च हुई थी हमारी 1997 में, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस सर्विलेंस इनिटेटेड। थर्ड है हमारी 1999 के अंदर, जो कि हमारी लास्ट केस है हमारी किसकी, जो हमारे वाइल्ड पोलियो वायरस है WPV, जिसे हम बोलते हैं टाइप 2। फोर्थ है हमारी 2010 में हुई थी हमारी लास्ट कास्ट, ये हमारी लास्ट कास्ट है हमारी किसकी, WPV की, वाइल्ड पोलियो वायरस की टाइप 3 की। ये कहाँ पे हुई थी, हमारे झारखंड के अंदर। फिफ्थ हमारी 2011 में लास्ट केस ऑफ WVP है हमारे टाइप 1, जहाँ ये कहाँ पे हुई थी, बांग्लादेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। 2012 इंडियन रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑफ एंडेमिक कंट्री, इंडियन ने क्या किया था, यहाँ पे जो एंडेमिक कंट्री है उसकी लिस्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया था, इंडिया यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। इंडिया रिमूव फ्रॉम लिस्ट, जो इंडिया वहाँ से रिमूव कर दिया गया था जो एंडेमिक की जो कंट्री था उसकी लिस्ट से। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ जो है हमारी पोलियो वैक्सीन, जो हमारी टाइप पोलियो की वो कितनी है हमारी 3 टाइप्स की हमारी पोलियो वायरसेस हैं हमारे, WPV वर्ल्ड पोलियो वायरस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो इसमें क्या होता है, जो पीपल है वो नीड होते हैं, उनकी नीड की जो पीपल है उनकी नीड होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट अगेंस्ट ऑल 3 टाइप्स। इसमें क्या होता है, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जितने भी ये 3 टाइप्स के वायरस हैं हमारे, प्रिवेंट जो पोलियो डिजीज़ है उसे प्रिवेंट करने, उसे बचाने के लिए। एंड पोलियो वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन, और इससे क्या हमारा जो पोलियो वैक्सीन है वो बेस्ट प्रोटेक्शन हमारा, इसलिए बोलते हैं हम इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है वो हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो, उसी टाइम पे हमें जो हमारा इम्यूनाइजेशन जो टीका इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए। सर्विलेंस ऑफ पोलियो, जो हमारा नेशन वाइड है AFP एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइज का सर्विलेंस है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डिफेक्टिंग। इसमें क्या आता है हमारा बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है डिफेक्टिंग केसेस का हमारी पोलीमराइटिस के अंदर। 4 स्टेप्स होते हैं हमारे सर्विलेंस के, आर फाइंड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं चिल्ड्रन को विद AFP एक्यूट फ्लेसिड पैरालाइज के सेंटर के अंदर। ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे स्टूल सैंपल को किसके लिए, एनालाइज के लिए, आइसोलेटिंग के लिए एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए पोलियो वायरस को इन लेबोरेटरी के अंदर। पोलियो एंड पोलीमराइटिस, जो हमारा पोलियो है या फिर जो हमारा पोलीमराइटिस है वो क्या होता है हमारा डिसेबलिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़। ये क्या होता है हमारा मतलब दिखने वाला नहीं होता है, साइन सिम्टम शो नहीं होता और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, पूरी लाइफ चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है। कोज्ड बाय पोलियो वायरस, जो किसी होता है हमारा पोलियो वायरस होता है पोलीमराइटिस से। जो ये वायरस है स्प्रेड होता है 1 पर्सन टू अनदर, ये है जो हमारा पोलियो वायरस है वो स्प्रेड होता है हमारा किसके थ्रू, इन्फेक्टेड जो पर्सन है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा हमारा, कॉजिंग पैरालाइज, जो कि हमारी कॉज करते हैं पैरालाइज को, जिसमें पैरालाइज में क्या होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो काम करना बंद कर जाते हैं, मूवमेंट उनकी बंद हो जाती है। स्प्रेड कैसे होता है, फिकल जो ओरल कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है।
सपोज़ क्या कि हमारे अगर हम प्रॉपर तरीके से उसे हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे तो भी क्या हो सकता है, पूरा हैंड वॉशिंग से भी हो सकता है। कंज्यूमिंग ऑफ कंटेमिनेटेड, जो कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, उससे भी हो सकता है। स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से इसमें हमारे रिस्क फैक्टर कौन कौन से, जो चिल्ड्रंस आ गए हमारी यंगर देन 5, जो हमारे चिल्ड्रंस है 5 ईयर से कम है। एनीवन हु कैनॉट बी वैक्सीनेटेड एट अ रिस्क, जिसने प्रॉपर तरीके से वैक्सीन नहीं ली वो भी, उसके अंदर भी क्या है हमारे हाई रिस्क फैक्टर, हाई रिस्क है हमारा किसका, पोलियोमाइलिटिस का, जिसे हम बोलते हैं पोलियो। उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए हमें वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए। जो हमारा प्रिवेंटेड विद वैक्सीन, वैक्सीन के थ्रू हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इनएक्टिवेट, जो हमारे इनएक्टिवेट करेंगे हम पोलियो वैक्सीन को, IPV पोलियो वैक्सीन हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। OPV देंगे हम उसे, और ओरल पोलियो वैक्सीन, ये हमारे रूट्स हैं हमारे कौन कौन से हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन और हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IVP और OPP। देन उसके बाद आता है हमारा इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम, ये कैसे स्प्रेड होता है हमारा 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, ये स्प्रेड होता है हमारा थ्रू ड्रॉपलेट्स। ये हमारे क्या है, ड्रॉपलेट्स से थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है हमारा थ्रू स्नीजिंग और कफिंग। थ्रू स्लाइवा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसके थ्रू, जो हमारा स्लाइवा इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू भी हो सकता है। सो ये आज आपका हो गया आपका जो है 7th यूनिट का पेडियाट्रिक नर्सिंग का 5 टॉपिक्स हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने किया था ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देन उसके बाद हमने किया था हमारा मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है। देन उसके बाद हमने किया था हमारा बालवाड़ी एंड आंगनवाड़ी। देन उसके बाद किया था हमने डे केयर सेंटर एंड नेक्स्ट लास्ट है हमारी नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम जो सेकंड पार्ट बचा हमारा वो हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।